दोस्तों, वो ज़माना अलग था जब रातों में नाखून काटने से लोगों को मना किया जाता था, क्योंकि दादी कहती थी यह शुभ होता है बेटा। और संध्या होते ही झाड़ू उठाना भी अशुभ माना जाता था, इससे लक्ष्मी माँ रूठ जाएगी, ऐसा बड़े बुजुर्गों का मानना था। उस वक्त हर बच्चे की आंखों में गाढ़ा काजल जरूर लगाई जाती थी और माथे पे काली टीका, ताकि बच्चे को बुरी नज़र न लगे, क्योंकि उस वक्त बुरी नज़र बहुत लगती थी। वो ज़माना अलग था दोस्तों, जब रातों में दादी नानी की कहानियाँ सुनते सुनते कब आंखें लग जाती थी पता ही नहीं चलता था। वो ज़माना अलग था जब लोगों को सूखी रोटी के साथ नमक, मिर्च, अचार खाना भी सुहाना लगता था। बड़े बुजुर्गों को तो सत्तू प्याज मिलाकर जी भरकर खा लिया करते थे। वो ज़माना और था जब गांव के हर घर अपना सा लगता था और पड़ोसी अपना परिवार के जैसे। उस वक्त लोग बिना पूछे भी सभी के घर आसानी से आ जाया करते थे। वो ज़माना और था जब बच्चे ऑनलाइन मोबाइल से नहीं बल्कि किताबों से पढ़ा करते थे, और जब सुबह की शुरुआत तुलसी को जल चढ़ाने से होती थी और घर आंगन को गोबर से लिपा जाता था और चप्पल को कभी रसोई में नहीं ले जाई जाती थी। वो ज़माना और था जब डॉक्टर साहब का बैग उठाकर उन्हें दरवाजे तक छोड़कर आना हमारी तहजीब का हिस्सा माना जाता था, और जब बड़े भाई बहनों के छोड़े हुए कपड़े हमें किसी खजाने से कम नहीं लगती थी। वो ज़माना अलग था जब भरी दोपहरी में बच्चे नंगे पांव पूरा गलियां नाप लिया करते थे। आज तो पेड़ों में लगे आम भी खुद गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो बच्चा जो कभी ढेला मार मार कर उन्हें तोड़ा करते थे, अब वो ज़िंदगी की जिम्मेदारियों में उलझ गया है। वो ज़माना अलग था जब लोग अपने बालों में शैम्पू नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को रेशमी बनाया करते थे। वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब लोग मोबाइल पर कहानियाँ नहीं बल्कि नागराज, ध्रुव, परमाणु और प्रेमचंद्र के उपन्यास पढ़कर खुश रहा करते थे। वो दौर ही अलग था जब बच्चे घर में नहीं बल्कि खुली आसमानों में खेला करते थे। कंचे, गिल्ली डंडा, लट्टू, पिट्टू, ये तो उनका फेवरेट खेल हुआ करता था। वो ज़माना अलग था जब हम लोग बल्ब या ट्यूबलाइट की रोशनी से नहीं बल्कि लालटेन की हल्की पीली रोशनी से पढ़ा करते थे, और पानी पीने के लिए कोई फ्रिज, आरओ जैसी चीज़ें नहीं थी बल्कि कुएं का वो मैला कुचैला पानी पीकर लोग स्वस्थ रहा करते थे। वो कितना सुनहरा दौर था जब बच्चे जाने से पहले माँ बाप के पैर छूकर स्कूल जाया करते थे, वो भी सिर्फ चाय और बासी रोटी खाकर। वो ज़माना और ही था जब टीवी में सैकड़ों चैनल नहीं बल्कि सिर्फ दूरदर्शन ही हुआ करता था। सुनो कहानी, सुनो सुनो कहानी। भाषा अनेक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। युग बदला बदला हिंदुस्तान। इसे देखकर जो सुकून मिलता था बचपन में वो आज के पेड़ वाले चैनल में भी नहीं मिलेगी। वो दौर अलग था जब बच्चे खुद की गाड़ी बनाकर चलाया करते थे, जो बैरिंग और लकड़ी की सहायता से बनाई जाती थी। कुछ बच्चे तो तार के फल को इस तरह से गाड़ी बनाकर दौड़ाया करते थे। सच में वो ज़माना आज से बहुत ही अच्छा था जब लोग आटे को मिलों में नहीं बल्कि घर में लगे पत्थर के चक्की में पीसकर खाया करते थे। और तो और उस ज़माने के लोग अपने साइकिल को इस तरह सजाया करते जैसे कोई दुल्हन सजा हो। एक डायनमो की सहायता से उसमें लाइट लगा देते तो कभी रंग बिरंगी मोतियाँ एक छोटी सी सीट जरूर लगाते थे और दोनों तरफ कैरियर लगा देते। दोस्तों, वो ज़माना भी क्या ज़माना था जब 100 रुपये में भी आधे महीने का राशन निकल आता था और छोटी सी खुशी पूरे परिवार के चेहरे पे मुस्कान बिखेर देती थी। पहले उन घरों में पैसे भले ही कम थे मगर सुकून और खुशियाँ बेशुमार थी। मिट्टी से लिपी आंगन में बिछी खाट पर बैठे दादाजी और उसके आसपास सिमटे बच्चे, ये कोई साधारण दृश्य नहीं है बल्कि हमारी यादों की एक झलक है।
मिट्टी की खुशबू का वो ठंडा पानी और माँ के हाथों का गरम गरम रोटियाँ, ये सब आज भी हमारे दिल के किसी कोने में ज़िंदा है। तस्वीर में बैठे ये बच्चे शायद किसी कहानी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर दादाजी के उस पुराने किस्से को सुनने के लिए बेताब हैं जो हर शाम को सुनाया करते थे। हमारे ज़माने की वो दुनिया जो अब किताबों के पन्नों में सिमट कर रह गई है। दोस्तों, उस वक्त रिश्ते वाईफाई से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते थे। सबके पास स्मार्टफोन नहीं थे मगर हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ करता था। दोस्तों, उस ज़माने में हमारी सड़कें कुछ ऐसी हुआ करती थी और उन पर गाड़ियाँ कुछ ऐसे ही दौड़ा करते थे। इसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे जब सिनेमा घरों के सामने टिकट के लिए लंबी लंबी कतारें लगा करती थी और मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन बुकिंग जैसी कोई सुविधा नहीं थी। लोग बस इसी तरह धैर्य से इंतज़ार करते थे। कि आपने भी कभी ऐसी लाइन में खड़े होकर टिकट लिया है? कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे नज़ारे हमने अपने बचपन में बहुत देखे थे। वो मिट्टी की दीवारें, टूटी चारपाई, दीवार में लटकी लालटेन, वो खिड़की से आती रोशनी, वो कमरे से आती सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू। इन घरों की हर दीवार, हर कोना कोई न कोई कहानी कहता है। कभी दादी नानी की मीठी लोरियाँ, कभी बरसात की रिमझिम में बहती यादें और रातों में खुली आसमानों में नींद। सच में वो बचपन अनमोल था। भले ही उस घर की दीवारें कच्ची थी लेकिन इनमें बसे प्रेम, अपनापन की मजबूती किसी महल से कम नहीं था। तो आज के ज़माने में लिखा गया कविता बच्चे तुरंत भूल जाते हैं, वहीं हमारे ज़माने की कविता आज भी सभी की जुबान पे है। जैसे में ये कविता, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। इसी तरह 90 से जुड़ी कुछ और भी ऐसी यादें हैं जिसे देखकर आपकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएगी। दोस्तों, कभी टेप रिकॉर्डर पर गाने सुनना, कभी छत पर पतंगे उड़ाना। 1990 का वो दौर जैसे कोई मीठा सपना था। न मोबाइल, न सोशल मीडिया, लेकिन दिलों में अपनापन था और चेहरों पर मुस्कान। वो दिन अब शायद लौट कर नहीं आए लेकिन यादें तो हमेशा साथ रहेगी। देना और लाइक कर देना, ठीक।